धार जिले के सबसे बड़े तीर्थ स्थल कोटेश्वर में भूतड़ी अमावस्या के दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्राचीन तीर्थ कोटेश्वर में स्नान और पूजन के लिए आते हैं। कहा जाता है कि भूतड़ी अमावस्या के दिन नर्मदा में स्नान करने से भूत प्रेत बाधा से छुटकारा मिलता है। देखिए ये रिपोर्ट। धार जिले के सबसे बड़े तीर्थ स्थल कोटेश्वर में भूतड़ी अमावस्या के दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्राचीन तीर्थ कोटेश्वर के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं भूतड़ी अमावस्या को लेकर जनमानस में यह मान्यता है कि इस दिन मां नर्मदा के जल में स्नान करने से भूत प्रेत बाधा से छुटकारा मिलता है। भूतड़ी अमावस्या से निमाड़ अंचल के प्रसिद्ध गणगौर पर्व की शुरुआत हो जाती है, जिसका उत्साह रामनवमी तक रहता है। वहीं प्राचीन तीर्थ स्थल कोटेश्वर गुजरात में बने सरदार सरोवर बांध के डूब की जद में आता है, जो लगभग 6 से 7 माह डूबे रहने के बाद गर्मी के मौसम में बैक वाटर उतरने के बाद खुलता है। इस वजह से श्रद्धालुओं को स्नान करने में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज कुक्षी। नवरात्रि की भूतड़ी अमावस्या के इस पावन पर्व पर आज कोटेश्वर तीर्थ में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ है। चैत्र नवरात्र माताजी का त्योहार होता है और इस नवरात्र पर विशेष भूतड़ी अमावस्या का पर्व होता है, जिस पर एक मान्यता है कि मां नर्मदा जी में स्नान करने से भूत प्रेत बाधा आदि समाप्त हो जाती है और इसी कारण इस दिन यहाँ पर हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। कोटेश्वर तीर्थ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मां नर्मदा घाट निर्माण एवं संरक्षण समिति की ओर से प्रतिदिन वैसे तो यहाँ पर निःशुल्क सेवाएं दी जाती है। साफ सफाई और अन्य कई प्रकार की सेवाएं इस संस्था के द्वारा दी जाती है और आज भी संस्था के द्वारा चाय प्रसादी और अन्य सेवा ठंडे जल की निरंतर जारी है। हम यहाँ पर जानना चाहेंगे इनसे कि लगभग जितने लोगों के लिए चाय प्रसादी और जल की व्यवस्था इनकी ओर से रहती है और ये है सदस्य मां नर्मदा घाट निर्माण एवं संरक्षण समिति के। हम जानना चाहेंगे, आपका नाम बता दीजिए। चंपालाल धनगर। और ये जो सेवा आपके द्वारा आपकी संस्था के द्वारा यहाँ पर दी जा रही है, ये कितने समय से निरंतर जारी है? ये 2014-15 से निरंतर चालू है मां नर्मदा घाट समिति की ओर से। यहाँ पर प्रतिदिन चाय प्रसादी की व्यवस्था की जाती है और यहाँ पर हजारों की संख्या में प्रतिदिन श्रद्धालु दर्शन करने मां नर्मदा के दर्शन करने के लिए आते हैं और दर्शन करते हैं और उनकी हर मनोकामना मां नर्मदा जी पूर्ण भी करती है। घाट निर्माण संरक्षण समिति के और कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो संरक्षण समिति करती आ रही है? यहाँ पे प्रतिदिन घाट की साफ सफाई की व्यवस्था मां नर्मदा घाट समिति के द्वारा प्रतिदिन की जाती है और यहाँ पर चाय प्रसादी की व्यवस्था भी समिति की ओर से प्रतिदिन रहती है और अन्य जो भी चीजें हैं वो सब मां नर्मदा घाट समिति की ओर से ही की जाती है। आज जो व्यवस्थाएं हैं प्रशासनिक तौर पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था यहाँ पर है? प्रशासनिक तौर पर यहाँ पर किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं दी जाती है, सिर्फ यहाँ पर मां नर्मदा घाट समिति की ओर से ही यहाँ पर व्यवस्था की जाती है। प्रशासन की ओर से किसी भी प्रकार की यहाँ पर सहायता नहीं दी जाती है।